जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागर हूँ। आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। भद्दियवासी भिक्षु की कथा, कर्म और अकर्म का भेद जानो। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 292। यं हिं किंच अपविद्द यं कीचपणकैरति पमत्ताण ते सवढन्ति आसवा। अर्थात जो करणीय है उसे न करे और जो अकरणीय है उसे करे, ऐसे खोखले प्रमादियों को चित्तमल आश्रय बढ़ते हैं। तो सुनते हैं भद्दियवासी भिक्षुओं की कथा। शाक्य मुनि का वास भद्दिय नगर में चल रहा था। यह घटना उसी समय की है। वहां के भिक्षु अपनी ध्यान विपස්සना से असली काम को छोड़कर सांसारिक काम में जूते बनाने में लग गए। कुछ ने अन्य काम शुरू कर दिया था, जैसे पात्रों को रंग कर सुंदर बनाने का काम, कपड़ों को पर नाना प्रकार की कशीदाकारी आदि आदि। वे विभिन्न तरह की सजी सजाई अलंकृत पादुकाओं को या तो बनाते थे या तो दूसरों से बनवाते थे। पादुकाएं एक से एक सुंदर होती थी। तृण की बजाय बब्बस घास की भी थी, खजूर के पत्तों की भी होती थी। वे कमल के कंबल से बने चप्पल भी पहनते थे। इस प्रकार उनके पास ध्यान विपश्यना का समय ही नहीं बचता था, या वस्तुए यह कहे कि वे ध्यान विपश्यना भूल गए थे अथवा ध्यान विपश्यना से बहुत दूर चले गए थे, तो अतिशयोक्ति न होगी। उनके साथ कुछ ऐसा प्रकृति के भिक्षु भी रहते थे। वे सभी यह देखकर बहुत विचलित और दुखी होते थे। जब उन्होंने देखा कि वस्तु स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो वे अपनी शिकायत को लेकर बुद्ध की शरण में पहुंचे। शाक्य मुनि की यह विशेषता रही कि उन्होंने सबों का कल्याण ही सोचा। सर एडविन आर्नोल्ड ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक लाइट ऑफ एशिया की प्रस्तावना में लिखा, भले ही बौद्ध साहित्यों में बुद्ध की शिक्षा के विषय में विद्वानों में मतभेद हो, संपूर्ण विश्व के समस्त बौद्ध साहित्यों में इस महान सुकुमार राजकुमार को, जो अंततः बुद्ध हो गए, के चरित्र में कोई कमी कमजोरी का वर्णन नहीं है। इस प्रकार संसार के इतिहास में वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्णतः निष्कलंकित है। यहीं किंच अपविद्द यं अंकीचणपणकैरति उन्नाडाणपमत्ताण ते सवढन्ति आसवा। साधु साधु।